एक साल बेमिसाल में आज हम पहुंचे हैं भीम महाजन वार्ड नंबर 5 और उनसे जानेंगे एक साल के दौरान उन्होंने क्या क्या अच्छे कार्य किए हैं ताकि वार्ड वासी उनको एक साल पूरा होने पर बधाई दे रहे हैं। महाजन शब्द है वो हिसार शहर में कितना फेमस है और 5 नंबर वार्ड से आने वाले भीम महाजन का कितना प्रभाव है कार्य में। भाई साहब राम राम। राम राम जी। सर एक साल बेमिसाल पे काफ़ी वार्डवासी के फ़ोन भी आ रहे हैं कि हमारे भीम महाजन जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, वो बधाई भी दे रहे हैं आप लोगों को। तो सबसे पहले तो बीएल न्यूज़ की तरफ से भी आपको बधाई है, एक साल आपका बेमिसाल पूरा हुआ है। तो आपका जो वार्ड नंबर 5 है ये शहर के कौन सी साइड में पड़ता है और इसमें मुख्य कौन कौन सा एरिया आपके सेवा के अंदर आता है? नमस्कार सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और ख़ास तौर पे हमारे बीएल रमन जी जो इतने बढ़िया तरीके से हर एक दर्शक तक हमारी बातें पहुंचाते हैं। और आज जो है विषय ये है कि हमारा जो पुराना शहर है, जो पुराना शहर में जहां मुल्तानी चौक, जहाज पुल, ये पड़ाव चौक का एरिया और इधर से हमारा ठंडी सड़क, इधर हमारा घानी श्यामलाल नई सब्जी मंडी के सामने, वहाँ तक का सब एरिया जो है हमारे वार्ड में आता है। और बहुत अच्छे यहाँ के जो लोग भी हैं वो बहुत प्रेम भाव रखने वाले और एक आत्मीयता का सबके अंदर बड़ा प्रेम भाव है। तो भीम जी आपका जो वार्ड है उसके अंदर शहर के मानने जाने वाले और प्रसिद्ध कई बाजार भी आ रहे हैं। कौन कौन से बाजार है? अपने गोविंदगढ़ बाजार है जो पूरे हिसार का सबसे पुराना बाजार है, अगर मैं कहूँ तो वो उसमें शुमार है। साथ में सुखदेव मार्केट है, पड़ाव बाजार है और उसके साथ में ये जो हमारा आज जहाजपुर चौक से लेके और लोहरिया चौक तक ये भी सब बाजार बना हुआ है। और नई सब्जी मंडी के सामने भी बड़े किराने की दुकानें और काफ़ी अच्छे बाजार बन गए हैं। और एक आपके वार्ड में प्रसिद्ध पार्क भी है, जो ये कौन सा चौक है इसके नजदीक है? यहाँ मुल्तानी चौक पार्क है, मुल्तानी चौक पार्क, ये भी योगनगर पार्क, भूटानी कॉलोनी पार्क। वार्ड में 9 पार्क हैं और जो है 9 के 9 पार्क हमने समितियों को गोद में दिए हुए हैं। और सारे पार्कों का ये जो पार्क वाला काम है ये अभी इसी योजना में 1 साल से ही इसको हमने लिया है। पहले वहीं के लोग इसको मेंटेन करते थे, अब से जो है ये पार्क जो है वहाँ की समितियाँ इसको मेंटेन करती हैं। भीम जी आपको चेयरमैन भी बनाया गया वार्ड का, 5 सदस्यीय कमेटी एक बनाई गई है, तो उस कमेटी में कौन कौन सदस्य आप लोगों ने इनवाइट किए, उसका आपको वार्ड वासियों को चेयरमैन का क्या बेनिफिट होगा? देखिए जो वार्ड समिति बनी है इसका बड़ा अहम रोल है। वैसे तो इसको 2018 से या 2000 जब से नगर निगम बना है तब से ही बनना चाहिए था, लेकिन अभी जो ये करंट हमारा जो कार्यकाल है इसके अंदर इसको हमने बड़े इसको एक्टिव रूप में लिया है। और इस पूरे हिसार में ही हर वार्ड में ही कमेटियां बनी हैं और जो नायब सिंह सैनी जी के दिशा निर्देशों अनुसार पूरे हरियाणा में हर पालिका, हर परिषद और हर नगर निगम में ये कमेटियां बनाई गई हैं। हमारे वार्ड में जो कमेटियां हैं उसमें हमारे ललित शर्मा जी, सुभाष गुजर जी, परवीन वाल्मीकि जी और सुदेश रानी जी, कला तनेजा जी और चंद्र भाटिया जी, ये 5 मेंबर्स हैं। और ये अलग अलग कॉलोनी से हैं, जैसे कोई शांति नगर से हैं, कोई जगतार बाग से हैं और एक हमारे यहाँ ठंडी सड़क से हैं। तो उससे क्या है कि हर एरिया तक जो है, हर वार्ड तक जो भी हम विकास कार्य करेंगे अब, तो उनकी सबकी एक मीटिंग बैठेगी, क्या क्या काम वार्ड में होने हैं, उनकी सबकी सहमति से वो काम होगा। तो उसमें एक जैसे बोलते हैं स्वराज जो वर्ड है ना, उससे क्या है कि हम सबको अपना एक स्वराज, हम अपना एक सब मिलकर के अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं और वो प्रतिनिधि वापस आप लोगों के साथ मिल करके आपके साथ काम करते हैं। तो जो ये कमेटियां बनी हैं, आप जितने भी मेंबर्स मेरी बात को इसमें से सुन रहे हैं, तो अपनी कोई अगर आपको छोटी कोई बात रखनी होती है, आप कमेटी मेंबर तक भी अपनी बात पहुंचाकर उसको क्लियर कर सकते हैं। यानी चेयरमैन बनाने पे 5 सदस्यीय कमेटी है, उसमें वार्डवासी अपनी बात आप तक जल्दी पहुंचा पाएंगे और उनका कहीं न कहीं विकास भी अच्छा हो पाएगा। बिल्कुल।
तो आप ये बताइए, आपके वार्ड में जैसे कि नगर निगम का सहयोग है, मेयर साहब का आपके साथ सहयोग है, और आपकी ही नज़दीक के जो विधायक से कैबिनेट मंत्री बने हैं, तो हर घर तक आप लोग स्वच्छ पीने का जल और सीवरेज लाइन की कितनी सुधार कर पाए हैं पहले से और अब आपके कार्यकाल में? देखिए, पिछले 1 साल में जो भी जैसे पानी, साफ पानी के जो बात है कि हमारे यहाँ टेकड़ा मोहल्ले में एक जैसे लाइन ब्रेक हो गई थी, तो उसके कारण से गंदे पानी की शिकायत थी और जगह-जगह वो बैठ भी रही थी सड़कें। तो उसको हमने रिपेयर कराया है, नई वहाँ पे पाइपलाइन डली है, और 1-2 पॉइंट्स पे यहाँ भूटानी कॉलोनी की साइड में भी गंदे पानी की शिकायत थी। तो हमने उसको तुरंत साथ के साथ ही मतलब विदिन 2 डेज़ हमने उसको क्लियर कराया जो कंप्लेंट्स हैं। और पुराना शहर है तो ऐसी कंप्लेंट्स आती भी हैं, ये नहीं मैं कहता कि बिल्कुल कंप्लेंट्स नहीं है इसके हिसाब की। रेगुलरली महीने में 15 दिन में कोई कंप्लेंट आती हैं और साथ के साथ वो रिजॉल्व भी होती हैं। आपके वार्ड में कहीं बरसाती पानी की रुकने की दिक्कत और आप लोगों ने कहीं प्रशासन और मेयर साहब से मिलकर उसका निपटान किया हो? देखिए, हमारे वार्ड में ढानी श्यामलाल को जो एरिया था, वो जैसे मेन रोड नया बनने से, ऊंचा उठने से, तो वो गलियां सब नीची हो गई थी। तो वहाँ पे जल भराव की बहुत दिक्कत रहती थी, सीवरेज के ओवरफ्लो की बहुत दिक्कत रहती थी। तो अभी आप नोटिस करेंगे तो पिछले 1 साल से ढानी श्यामलाल में कोई सीवरेज की कंप्लेंट नहीं है। वहाँ नई सड़कें बन गई हैं, मेन रोड के लेवल बराबर करके सड़कें बनाई गई हैं, तीनों गलियों की सड़कें नई बनी हैं और सीसी रोड बने हैं। और पीछे तक जहाँ सड़कों की नीड थी, हर जगह सड़कों को बनाया गया है। तो एक देश भर में एक मुहिम चली हुई है, एक पेड़ माँ के नाम। तो आप अपने वार्ड वासियों में कितना ये मुहिम चला पाए हैं? हमारे वार्ड में जितने भी पार्क हैं, हम पार्कों में जाकर और वहाँ के आसपास के लोगों को साथ में लेकर ये पेड़ के लिए हम कर रहे हैं, नए पेड़ लगाए जाएं। और अभी तो जैसे थोड़ा जून का मौसम है, गर्मी है, तो इसको जुलाई से हम इसको जो है युद्ध स्तर पर लेंगे, हर वार्ड के हर पार्क में, प्लस जो जगह खाली पड़ी है, जैसे आप देखेंगे कि सब्जी मंडी की दीवार जो है, नई सब्जी मंडी की दीवार है, उसके साथ साथ में सब ग्रीन बेल्ट बनी हुई है, लाहौरिया चौक से लेकर और मिल गेट रोड तक। जो माँ के नाम अगर पेड़ लगाया जाता है, ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि माँ जो है, कहते हैं कि जीते जी जो है जन्म देने वाली माँ है, पालन पोषण वाली करने वाली धरती माँ है। और एक माँ का ही साथ ही ऐसा रिश्ता है कि जो सब रिश्तों से बड़ा माना गया है, दुनिया के रिश्तों से बढ़कर माँ के रिश्ते को माना गया है। और कहते हैं कि रामचंद्र जी भी बोलते थे कि जननी और जन्मभूमि वो स्वर्ग से भी महान है। तो मैं उसके लिए भी कहूँगा कि हम सबको मिल करके मैं कोशिश करूँगा कि मेरे वार्ड में सबसे ज़्यादा पेड़ लगें, और एक पेड़ माँ के नाम जो ये मुहिम चली है, इसमें हम सब मिल करके बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और मेरे वार्ड के लोगों से भी मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूँ कि सब एक एक पेड़ अपने माँ के नाम जरूर लगाएं और उसको मेंटेन करें, उसकी देख रेख करें। भीम जी, आपकी 1 साल बेमिसाल बहुत ही अच्छी निकली है, और आपको और भी आगे कार्य करने हैं जो आपके पाइपलाइन में है, जो आपको वार्ड के विकास के लिए करने हैं, चौमुखी विकास के लिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 12 साल का एक पूरा रिकॉर्ड भी आपके कार्यकाल में उनका टूटा है, उनको एक बड़ी सफलता वो भी मिली है। तो आप ये बताइए, आपके साथ कैबिनेट मंत्री का सहयोग है, हिसार विधायक का सहयोग है, और मेयर साहब का और नगर निगम का सहयोग है, और आप लोग वार्ड वासियों के लिए कोई ऐसा एक काम गिनाइए जो सभी की कोशिश से अभी तक नहीं हुआ है। ऐसी है, अभी हमारे जितने काम हैं वो अभी सब्जी मंडी चौक से लेकर जहाजपुर चौक तक नई सड़क जो बनी है, उसके बाद हमारी ढानी श्यामलाल में सड़कें बनी हैं, विवेक नगर में जो सीवर की लाइन थी वो नई बनी है, मित्तल नगर पार्क नया बना है हमारा, और अभी कसाबा मोहल्ला में काम शुरू होने वाला है, जो महाजन चौक से लेकर भगत सिंह चौक तक सड़क नई बननी है। और इसके अलावा जो हमारे काम पाइपलाइन में भी हैं, अभी जो आगे प्रपोजल गए हुए हैं, सुदामा नगर, भूटानी कॉलोनी और गणेश कॉलोनी, उसके अलावा योग नगर, इन सब की नई सड़कें सीसी से बननी है। तो जो आने वाला टाइम है वो ये नहीं है कि कोई हमारी काम रुक रहे हैं, हमारे को हम जो भी काम बता रहे हैं, हमारे बताए हुए सभी काम
मेयर साहब के द्वारा और श्रीमती सावित्री जिंदल जी के सहयोग से, हरियाणा सरकार के सहयोग से, सभी मंत्रीगण के सहयोग से बढ़िया तरीके से हो रहे हैं। भीम जी ये बताइए, जब आपका इलेक्शन था पूरी पब्लिक ने तन मन धन से आपका सहयोग किया था और आपको विजय दिलाई थी, और अब जैसे आप विकास कार्य कर रहे हैं, 1 साल आपका हो चुके हैं, तो अगर आप दोबारा से आपको चुनाव लड़ना पड़ जाए एट द प्रेजेंट, तो आपके वार्ड वासियों से आप कितने प्रतिशत मत हासिल कर पाएंगे? देखिए, वार्ड का मैं कभी वार्ड को अपना वार्ड नहीं मानता, मैं अपने वार्ड को अपना परिवार मानता हूँ और ये सब मेरे परिवार के सदस्य हैं। किसी भी रूप में मुझे ऐसे नहीं लगता कि मेरे परिवार के सदस्य मुझसे किसी भी रूप में कहीं वो रहते हैं। हमेशा उनका स्नेह, उनका प्यार, आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ बना रहता है और उनकी भी जितने भी काम होते हैं, मेरी प्राथमिकता रहती है कि मैं उससे समय रहते सही कामों को पूरा करूं। भीम जी, जो महाजन शब्द सरनेम आपके साथ लग रहा है वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि शहर के अंदर पहले भी पॉपुलर रह चुका है। अगर आपको और कहीं जिम्मेवारी दी जाए वार्ड नंबर 5 के अलावा, तो आप कितने खरे उतर पाएंगे? देखिए, महाजन साहब तो हमारे ताऊ जी थे, महाजन जी, ओम प्रकाश महाजन जी, तो उससे तो एक रिजेम्बलेंस है। तभी मैं तो 23-24 साल का लड़का था, मेरे को अगर लोगों ने सुना सराहा तो कहीं ना कहीं उनका जो रोल है वो अतुलनीय है। उन्हीं के किए हुए कामों से ही लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया और जो परिवार का जो रुख है उसका एक रोल होता है जीवन के अंदर। तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरे को वार्ड के अलावा भी कहीं किसी भी वार्ड से या कोई पूरे शहर में से कोई भी हमारे पास आता है, कोई काम लेकर के आता है, तो हम अपने पूरी मेहनत से, लगन से उसको काम को करने की कोशिश करते हैं। अभी जैसे हाउस टैक्स के चल रहे हैं, आजकल हाउस टैक्स की छूट भी आई हुई है, 30 जून तक सारा ब्याज माफ़ है। तो ये नहीं है कि वार्ड के साथ ही वार्ड के अलग अलग क्षेत्रों के अलावा जो दूसरे वार्डों के भी लोग हमारे जानकार हैं, तो वो भी इस कार्य को लेकर हमारे पास पहुंचते हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि मैं उनको अच्छे से अटेंड करके उनका काम करवा पाऊँ। तो अंत में वार्ड की तरफ से शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को आप क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी को यही कहूँगा कि आप जो है अपने जीवन को अच्छा बनाएं, अपने व्यवहार को शुद्ध रखें और साथ ही अपने माँ के नाम एक पेड़ अवश्य लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।